फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लाई हैं, जिसकी शुरुआत रानी के साथ होती है, जो याद करती है कि कैसे वीर ने अपना प्रोजेक्ट करते समय उसे बचाया। जय उसे परेशान करता है, वह उसे सबक सिखाने के लिए बिजली का झटका देती है और ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि वह कुछ नहीं जानती और उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ था। जय की चीख पुकार सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं। नंदिनी उसे खड़े होने में मदद करती है। राजेश्वरी रानी से पूछती है कि क्या हुआ। रानी उसे बताती है कि उसने जय को प्रोजेक्ट में उसकी मदद करने से रोका, लेकिन फिर भी उसने उसकी मदद करने की कोशिश की और अंत में वह सदमे में आ गया। जय भी उसकी बात से सहमत है। जय की माँ उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह उस पर सिर हिलाता है। राजेश्वरी उनसे कहती है कि उन्हें खाना खाने के लिए जाना चाहिए। जय को छोड़कर सभी लोग कमरे से निकल जाते हैं। रानी उसे नंदिनी के सरप्राइज के बारे में बताती है और उसे गेस्ट रूम में जाने के लिए कहती है। जय इसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और उस कमरे से चला जाता है। चंपा ने उसे पीछे से गले लगा लिया। वह मानता है कि नंदिनी ने उसे गले लगाया और फिर चंपा को वहाँ देखकर चौंक गया और उसे धक्का देकर पूछा कि वह वहाँ क्या कर रही है। वह उसे गले लगाने की कोशिश करती है और उसे पूछती है कि वह उससे दूर भागने की कोशिश कैसे कर सकता है। रानी उन्हें कहती है कि रानी उन्हें देखती है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है। जय दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और चंपा उससे कहती है कि अब कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता और गाना गाना शुरू कर देती है। राजेश्वरी जय के बारे में पूछती है। रानी उसे बताती है कि वह जानती है कि जय अब कहाँ है और सभी को उसका अनुसरण करने के लिए कहती है। वह गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलती है और वहाँ चंपा और जय को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वह उन्हें बताती है कि अब जय का असली चेहरा उनके सामने है। राजमाता ने चंपा को अपना सामान पैक करने और घर छोड़ने के लिए कहा। चंपा कमरे से निकल जाती है और दिग्विजय जय से पूछते हैं कि क्या उन्हें ये सब करने में शर्म नहीं आती। राजमाता जय से कहती हैं कि उन्होंने उन्हें एक और मौका दिया, लेकिन उन्होंने फिर से उनका भरोसा तोड़ा। जय इस कमरे से बाहर निकलने ही वाला होता है, लेकिन राजेश्वरी उसे रोकती है और उसे पूछती हैं कि क्या रानी सच कह रही है। रानी सोचती है कि राजेश्वरी जय को समझाने के लिए क्यों कह रही हैं। जय राजेश्वरी से कहता है कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वह सच है और अपनी माँ के साथ कमरे से निकल जाता है। रानी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। चंपा अपने कपड़े पैक करती है। शांति और कुमुद उसे डांटते हैं। चंपा कुमुद को ताना मारती है और उसे दिग्विजय से जोड़ती है। इसके लिए शांति चंपा पर चिल्लाती है। जय राजेश्वरी को यह कहते हुए पत्र देता है कि वह चाहता है कि वह उसे पढ़े और अपनी माँ के साथ दरवाजे की ओर बढ़े। राजेश्वरी उस पत्र को पढ़ती है और जय को घर छोड़ने से रोकती और रानी से पूछती कि यह पत्र किसने लिखा। रानी ने स्वीकार किया कि उसने वह पत्र लिखा था। जय उसे सुनकर मुस्कुराता है। राजेश्वरी रानी से पूछती है कि बाद वाले ने जय के नाम का पत्र चंपा को क्यों भेजा और चंपा को क्यों बुलाया। जय उसे बताता है कि चंपा स्टोर रूम में यह पूछने के लिए आई थी कि उसने उसे वह पत्र क्यों भेजा। वह उसे मामला समझा रहा था। वह रानी से पूछता है कि उसने उसकी शादी रोकने के लिए चंपा का इस्तेमाल किया। रानी को पता चलता है कि उसने कहानी बदल दी और राजेश्वरी से कहती है कि जय झूठ बोल रहा है। वह जानती है कि उसका और चंपा का अफेयर है। राजेश्वरी ने उसे नाटक बंद करने के लिए कहा। राजमाता चंपा से सच बोलने को कहती हैं। चंपा उससे कहती है कि रानी उससे नफरत करती है, इसलिए वह यह सब कर रही है। नंदिनी रानी से तब तक घर छोड़ने की विनती करती है जब तक कि उसकी शादी जय से नहीं हो जाती। राजेश्वरी उससे सहमत है। वीर वहाँ आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। रानी उसे बताती है कि वह जय को बेनकाब करना चाहती थी, लेकिन हर कोई उसे दोष दे रहा है। दिग्विजय वीर को पत्र देता है। वीर उससे बताता है कि वह जानता है कि रानी ने इस परिवार के लिए सब कुछ किया, क्योंकि जय नंदिनी के लायक नहीं है और वह रानी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। यही एपिसोड समाप्त होता है।